हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है प्रयागराज का वातावरण। इस वातावरण को देखकर ये आभास हो रहा है कि हाँ, बारिश का मौसम आ गया है। तो आज से 4 दिन पहले यहाँ इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त के बाहर था, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो चाहते थे कि हम इतनी गर्मी ना झेले, तो इसलिए मौसम हो गया है चेंज। अब थोड़ी सी मिली है दिल को तसल्ली और शांति। तो मैं यहाँ रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर में। मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं मौसम आज का कैसा होगा, ठंडा या गर्म, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब धूप निकल आए। तो यहाँ थोड़ी सी धूप निकल ही गई है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। एक तरफ मैंने दूध गर्म होने रख दिया था, एक तरफ बन रही है चाय। हनु को लग गई है भूख। जब मैं नीचे आती हूँ तो हनु दूध की बोतल देख के मेरे पीछे पीछे भागने लगता है, क्योंकि उसे लग जाती है भूख। तो चाय बन गई है, सबसे पहले पी लेते हैं चाय। यहाँ मैंने पानी गर्म होने रख दिया है, और ये है पुलाव वाले चावल, जिसे मैंने अच्छे से धुल लिए हैं। और मैंने सारी सब्जियां भी कट कर ली है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं फिर से बना रही हूँ तवा पुलाव, जो कि मुझे और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने प्याज का तड़का देने के बाद सारी सब्जियां इसमें डाल दी थी, और डाल दिया था नमक, ताकि सब्जी जल्दी पक जाए। उसके बाद मैंने ये मसाले, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सारे पाउडर भी उसमें डाल दिए थे। और मैं आज बनाऊंगी इसके साथ बूंदी का रायता। तो यहाँ हमारा मसाला भी अच्छी तरह पक गया है और सारी सब्जियाँ पक गई है। सब्जियों को थोड़ा सा समय लगता है, यानी गाजर को सबसे ज़्यादा समय लगता है पकने में। तो यहाँ मैंने चावल डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा पुलाव हो गया है तैयार। साथ में मैं बना रही हूँ चौराई, यानी चवली की सब्जी और रोटी। तो यहाँ मैंने सब्जी भी छौंक दी है। पापा के लिए मैं सब्जी और रोटी बना रही हूँ, क्योंकि पापा चावल कम खाते हैं। तो आटा मैंने गूँथ लिया है, बस अब मुझे सेकनी है गर्मा गर्म रोटियाँ। सब्जी भी लगभग बन ही गई है। और यहाँ मैंने एक तरफ बनने रख दिया है चाय, क्योंकि मम्मी नीचे देर से आई थी, तो मैं फिर से बना रही हूँ चाय। यहाँ हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ हो गई है तैयार, बस मुझे इसमें ही लगाना है घी। तो अब बनाते हैं रायता। मैंने सबसे पहले दही फेंट लिया था, फिर इसमें जीरा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और नॉर्मल नमक और कटी हुई धनिया मिक्स कर लिया है। अब डालूंगी मैं इसमें बूंदी और अच्छे से इसे कर लूँगी मिक्स। तो रायता हमारा हो गया है तैयार। हनु के पापा भी आ गए हैं। ये है उनके लिए खाना, तवा पुलाव, बूंदी का रायता और पापड़। हनु के पापा को तवा पुलाव बहुत पसंद है। जिस दिन मैं ये बनाती हूँ उस दिन वो टिफ़िन ज़रूर लेकर जाते हैं। अब मैं सबसे पहले खाऊंगी एप्पल, उसके बाद करूंगी किचन साफ़। यहाँ हनु के कपड़े मैंने निकाल दिए धुलने के लिए, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने। तो हनु हमारा नहा लिया है, पर इसे नींद आजकल आती ही नहीं है। आज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। हनु नहाने के बाद यहाँ भाग आया और अपने घोड़े को भी साथ ले आया। अगर मैं हनु को ना नहलाऊँ तो इसे तुरंत नींद आ जाती है, और अगर मैं इसे नहला दूँ तो इसे बिल्कुल नींद नहीं आती। आज भी ये यही कर रहा है, इसे नींद ही नहीं आ रही है। मैं सोचती हूँ इसे जल्दी से नहला दूँ तो ये सो जाए तो बाकी काम हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो हमारे पापा एक बार नाश्ता कर लिए हैं, वो देर से खाना खाएंगे और समय ज़्यादा हो गया था, तो हम भी खाना खाने बैठ गए थे। और यहाँ हनु और पापा की चल रही है मस्ती। जब हनु अपने दादू के साथ होता है तो इसकी मस्तियाँ और बढ़ जाती है। इसीलिए हनु को अपने दादू के साथ ज़्यादा रहना पसंद है, क्योंकि हनु के दादू और दादी हनु को बिल्कुल नहीं डांटते। तो यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म होने रख दिया है। अब मैं इसे जा रही हूँ सुलाने। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ मम्मी ने सेम तोड़ दिया है ताकि सब्ज़ी बनाने में आसानी हो। इसे उबाल के रख देंगे तो बनाएंगे सब्ज़ी, तुरंत बन जाती है। तो हनु को मैंने दूध पिलाया था। ये बहुत देर मस्ती करते करते फिर सोया है। मैंने लाइट बंद कर दिया, इसे डांटा थोड़ा, तब जाकर ये लड़का सोया है। यहाँ मैं बना रही हूँ दोपहर की चाय, क्योंकि चाय का समय हो गया और मेरा हनु भी उठ गया है सोकर। आज ये ज़्यादा नहीं, फिर भी 2 घंटा सोया है। हनु को अगर फ़ोन दिख जाए तो हनु का तुरंत रोना गाना शुरू हो जाता है। यहाँ मैंने हनु के लिए ले लिया है दूध, क्योंकि इसे लग गई है भूख। ये काम अच्छा है कि हनु अपनी दूध की बोतल खुद उठा कर जाता है। तो अब हनु यहाँ पी रहा है दूध, करते हैं आगे की काम। ये है हमारे सोफ़े की हालत। तो मैं सबसे पहले इसे सही कर दूँगी, पर अगर इसे हम 1 से 1.5 घंटे बाद देखेंगे तो ये फिर इसी दशा में दिखाई देगा हमें। तो मैंने हनु को कलर्स और बुक्स दे दिए थे ड्राइंग करने के लिए। तो हनु की तो अलग ही नौटंकी चलती है। तो हनु ने सारे कलर्स नीचे फेंक कर उसे टेबल के नीचे डाल रहा है। हनु दरवाज़ा खोल के भाग आया था बाहर, और यहाँ देखिए ये गेहूँ सफाई की तैयारी कर रहा है। इसे सूप चलाना भी आ गया। ये सारे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं इसे ले आई हूँ बाहर। इसे मैं यही कुर्सी पर फैला दूँगी, थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे, उसके बाद हटाऊँगी। ये है हमारा शाम का नाश्ता, जो मुझे और मम्मी को बहुत पसंद है। यहाँ मैं जा रही हूँ सेम उबालने।
इसकी सब्ज़ी मैं कल सुबह बनाऊंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक वाली दाल। तो मैंने पालक कट कर लिया है। यहाँ मेरा हनु पर्स लेकर चल दिया है। मम्मी अगर कहीं से आती हैं, इसे पर्स मिल जाए तो ये टांग कर चल देता है। हनु मेरा ऑफिस से आ गया है। हनु को बहुत अच्छा लगता है ये। हनु जो चीज़ें देखता है करते हुए सबको, वही ये करता है। यहाँ चावल बनने मैंने रख दिया है और सेम भी उबल गई है। एक तरफ अब मैं जा रही हूँ चढ़ाने पालक वाली दाल। आज सुबह दाल नहीं बनी थी, तो हमारे यहाँ एक टाइम दाल ज़रूरी होती है, तो इस समय मैं पालक वाली दाल बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने आटा भी गूँथ लिया है, रोटियाँ भी हमारी हो गई हैं तैयार। ये है हमारी लास्ट वाली रोटी। तो दाल भी पक गई है, अब बस मुझे दाल छौंकना है। तो मैंने लहसुन मिर्ची कट कर लिए हैं, उससे ही मैं तड़का लगाऊंगी दाल में। तो यहाँ दाल भी हमारी हो गई है तैयार, और मैंने एक तरफ कर दी है चटनी की तैयारी, यानी कि सारा खाना बन गया है। पापा भी आए नहीं है, पापा आएंगे थोड़ी देर से, तो हम पापा का वेट कर रहे हैं। यहाँ घोर अंधेरा छाया हुआ है। आज बिजली शाम के समय लगभग 5 बजे गई थी, 2 घंटे बाद आई, फिर 15 मिनट थी, उसके बाद फिर 1.5 घंटे के लिए चली गई। लाइट ने तो एकदम परेशान कर रखा है गर्मी में। यहाँ हमारा हनु बेचारा शांति से बैठा हुआ है। तो हमारे पापा आ गए थे, तो हम भी खाना खाने बैठ गए हैं। गर्मा गर्म खाना तैयार है। हमारे यहाँ पालक वाली दाल के साथ सबको तीखी तीखी चटनी बहुत पसंद है। तो खाना हमने खा लिया था, सारे काम भी निपट गए। हमारा हनु भी चल दिया है अपने दादू के साथ बाय करते हुए। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा राम राम।